नमस्कार। देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग कि आने वाले मंथ में, यहाँ लिखा है मैंने, देखिए अक्टूबर में आपके बृहस्पति महाराज 10 तारीख को वक्री हो जाएंगे। शनि महाराज तो जो आपके लग्न के लॉर्ड हैं, मैं बात कर रहा हूँ मकर लग्न यानी कैप्रिकॉन एसेंडेंट के बारे में। तो लग्न के लॉर्ड शनि महाराज है, वक्री मोड में चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप समझदार हैं तो वक्री मोड में भी शनि आपको पैसा दे जाता है। दूसरी बात, बृहस्पति महाराज वक्री हो जाएंगे 10th ऑनवर्ड्स, 10th ऑफ अक्टूबर। उसके बाद से लंबे समय के लिए वक्री यानी रेट्रो मोड में रहेंगे। शनि वक्री, बृहस्पति वक्री, ठीक है। और क्या खासियत है? खासियत यह है भाइयों और बहनों कि लग्न के लॉर्ड के पिता यानी शनि महाराज के पिता भगवान भास्कर जो हैं, सूर्यदेव, यहाँ देखिए आपके जैसे ही आएंगे 18 को तुला में, मेष का सूर्य उच्च का होता है, यहाँ ये नीच के हो जाएंगे। लिख लिया मैंने, माइनस लगा दिया आप लोगों की सुविधा के लिए। मंगल महाराज जैसे ही आपके 21 को शिफ्ट होंगे, कर्क में आएंगे, मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क का मंगल नीच का हो जाएगा। मैंने यहाँ भी माइनस लिख दिया आप लोगों की सुविधा के लिए। यहाँ बुध महाराज बैठे हैं अपनी कन्या राशि में, 11 को शिफ्ट होंगे 11th को, तब तक ये उच्च के हैं, तो प्लस लिख दिया। तो तीन ग्रह उच्च या नीच के हैं, 2 ग्रह वक्री मोड में है, एक चल रहे हैं, एक आएंगे। तो क्या फर्क पड़ेगा? लग्न में 10 लिखा है तो मकर लग्न, उनकी जातकों की बात कर रहा हूँ कैप्रिकॉन एसेंडेंट के लिए। कैप्रिकॉन्स, पहली बात तो मूल मंत्र है जिंदगी के कि दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाना, अपना काम बनता। आप समझ रहे होंगे, तो ये याद रखें, ये कैप्रिकॉन का मूल मंत्र है। अपना काम सुकून से करें, अपने काम से काम रखें। पहली चीज जो बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने काम से जो काम रखता है कैप्रिकॉन, बहुत राइज करता है जीवन में, इसको याद रखें। दूसरी बात, यू वांट टू शूट देन शूट, डोंट टॉक। आपको काम करना है, चुपचाप कर दें, गाएं ना इधर उधर। गाएंगे तो आपका सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? आपके भाग्य वाले खाने का मालिक बुध, आपके लग्न के लॉर्ड शनि का अभिन्न मित्र होता है। आपके अंदर की जो आपने सोचा है आगे के लिए लंबा चौड़ा, वो सब वाणी के माध्यम से निकल जाता है, फिर आप उससे क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। तो याद रखिएगा, बोलना नहीं है, अपने काम चुपचाप काम किया। कैप्रिकॉन का नियम है, दाएं से काम किया दाएं हाथ से, बाएं हाथ को खबर नहीं लगनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं लग्न के लॉर्ड शनि महाराज। हमने कहा साहब ग्रह लंबे समय से बैठे हैं, वक्री मोड में हैं, तो लग्न से ही बात करते हैं। यहाँ शनि महाराज 10th और 11th के मालिक होते हैं, ठीक है, वक्री मोड में चल रहे हैं, लेकिन ग्रहों का संयोजन बदल जाता है। अब लग्न का लॉर्ड वक्री है, थोड़ा आपको दिमाग ठंडा रखना है, मन शांत रखना है, इंस्टेंट प्रतिक्रिया नहीं देनी है। कोई पूछता है आपसे कि ये यहाँ चलना है यार, ये पैसा चाहिए, ये चाहिए, देखता हूं, इसको याद रखें, देखते हैं यार, देखेंगे। ठीक, इंस्टेंट आपको जवाब नहीं देना है जब तक शनि महाराज वक्री हैं, इसको याद रखें, खासकर आने वाले अक्टूबर मंथ में। उसके बाद शनि महाराज आपको धन का योग बनाएंगे, बिल्कुल योग बनाएंगे, पैतृक संपत्ति से योग बनाएंगे धन प्राप्ति का। उसके बाद शनि में सूर्य चल रहा है, सूर्य में शनि है, और उसके अंदर मार्केश की शेड आती है। अब कैप्रिकॉन के लिए मार्केश क्या हुआ? देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके लिए मार्केश बन जाते हैं। आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है। चंद्रमा अगर गलत जगह बैठा है कुंडली में, जन्म कुंडली में, तो मार्केश की शेड में आता है। सूर्य गलत जगह बैठा है तो मार्केश की शेड में आता है। मंगल 11th का लॉर्ड होके भी मार्केश नहीं होता है। देखिए, इसको समझें आप बात को। शनि महाराज 2nd हाउस के लॉर्ड होके भी मार्केश नहीं होते हैं, क्योंकि लग्न का लॉर्ड बन जाते हैं। बिल्कुल ही ध्वस्त स्थिति में हो तो अलग बात है। तो ये आपका, यानी हम बात कर रहे हैं लग्न के लॉर्ड शनि महाराज की। ये शनि महाराज आपके जो है, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच देंगे, चोट चपाट से बचिएगा। और शनि महाराज की 1st, 2nd, 3rd, तीसरी दृष्टि मंगल की राशि में है। फिर से बोलता हूं आपको कि अक्टूबर मंथ में ध्यान रखिएगा कि मंगल महाराज यहां पे कहां बैठे हैं? आपके बैठे हैं 6th हाउस में, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। उसके बाद ये शिफ्ट हो जाएगा, शनि की बात कर रहा हूं मैं, यदि शनि की महादशा अंतरदशा में मंगल है, शिफ्ट हो जाएगा 21 को कर्क में, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। ऐसा योग बनाएगा यदि आपका शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि शनि महाराज की तिर्यक दृष्टि मंगल पे है, मन के सुकून का हनन करेगा स्वास्थ्य को लेके। उसके बाद कहां देखा है इसने? सीधे देखा आपके जो है वो 8th हाउस को। यदि आपका पैतृक संपत्ति का कुछ योग बनता है, कुछ है आपके पास, तो उसको लपेट लें, अदरवाइज वहां समय आने पे दावेदार खड़े हो जाते हैं, इसको ध्यान रखें। तो कैप्रिकॉन एसेंडेंट 7, 8, 9, 10 कहां देख रहा है? मंगल की राशि को। लाभ का योग बनाएगा, निश्चित रूप से बनाएगा आपको ये आपको लाभ का योग बनाएगा। यदि आपका जो है जानने में फीमेल हैं ऐसी जिनसे आपके स्वस्थ संबंध हैं, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, और पत्नी तो हालांकि थोड़ा फ्लक्चुएशन आ जाता है आपके, चाहे प्रेमिका हो, तो वो आपको धन दे जाएगी, ऐसा योग बनेगा। हालांकि कैप्रिकॉन ऐसा होता है, वो अपने जो है स्पाउस से या फिर जो है अपने
प्रेमिकाओं से वो धन चूसने की कभी आकांक्षा रखता नहीं है अगर सच्चा कैप्रिकॉन है। तो कैप्रिकॉन महाराज यहाँ, शनि महाराज यहाँ बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, ये धन का योग बनाएंगे, निश्चित रूप से बनाएंगे। शनि धन नहीं दे रहा है, ओम शन शनिश्चराय नमः पकड़ ले, मैंने पहले बताया हुआ है आपको तो वैसे भी ओम शन शनिश्चराय नमः बोलना पड़ता है, हंस के नहीं बोलेंगे तो रो के बोलेंगे, इसको याद रखिएगा। तो बेहतर है कि जब आप सुखद अवस्था में हैं तब से ही शनि महाराज को पूजना आरंभ करें। शनि महाराज की मूर्ति जो है वो घर के आसपास यानी घर में रखना अवॉइड करें, इसको ध्यान रखिएगा। और शनि महाराज का प्रसाद जो है कैप्रिकॉन के लिए खास कह रहा हूं, जो चढ़ाते हैं वो लेके नहीं आया जाता। तेल भी ले जाते हैं चढ़ाने के लिए तो छोटी सी बोतल ले जाइए, बोतल भी वापस नहीं लानी है। यानी जो चीज वहां, जिस चीज से भी आपने कोई चीज अर्पित की, अब अपने हाथ तो वहां छोड़ नहीं आएंगे, तो वो चीज वहीं छोड़ के आनी है, इसको ध्यान रखिएगा। ये वो गलतियां हैं जो शनि मतलब के चलते जो है कैप्रिकॉन करता है तो उसको दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ शनि महाराज आपको लाभ का योग बनाते हैं, निश्चित रूप से लाभ में फ्लक्चुएशन लाएगा लेकिन लाभ का योग बनाएगा। नीच काम से भी धन प्राप्ति का योग बनाता है। यदि आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो नीच काम आपको धन दे जाता है। आते हैं राहु केतु पे। क्यों आए? क्योंकि राहु केतु भूल जाऊंगा फिर मैं। राहु देव यहाँ बैठे हैं, इनकी बात कर लें पहले। राहु देव और केतु महाराज यहाँ बैठे हैं। कैप्रिकॉन के लिए एक बड़ी विचित्र चीज है कि राहु देव का जो फ्लक्चुएशन होता है वो बड़ा ध्यान देने वाला होता है। राहु देव लग्न में बैठ गए, राहु देव एजुकेशन वाले खाने को संभाल रहे हैं, वहां बैठे हैं ऐसे, तो जातक के एजुकेशन में ये गैप का योग बनाते हैं। एजुकेशन में जातक के टेम्परामेंट संबंधी इश्यूज आते हैं, तो राहु देव ये ध्यान रखना होता है। राहु देव अगर 24 साल की एज के बाद आपके आते हैं, अर्निंग की एज में धन का योग बनाता है, कैश करना पड़ता है उसको। यहां बैठे हैं वर्तमान में कहां? थर्ड हाउस में, ठीक है। केतु ठीक सामने है, भाई बहनों से संबंधों में फ्लक्चुएशन आएगा, पुराने रिश्ते भी ये आपके जगाएगा। इवन इस महीने भी पहले से दिखाता है असर। अगर राहु की अंतर प्रत्यंतर है, उसकी पूंछ पहले से आती है, तो आपके अक्टूबर मंथ की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी कोई पुराना रिश्ता हो, 4-5 साल बाद आपको आपके भाई बहनों का कुछ मैसेज मिलेगा, ऐसा योग बनेगा। हालांकि कैप्रिकॉन एसेंडेंट आपके लिए भाई बहनों का कोई मतलब नहीं होता, बहनों का मतलब होता भी है भाईचारा शब्द, यूनिवर्सल सोडेलिटी शब्द, सार्वत्रिक भाईचारा आपके लिए नहीं बना है, याद रखिएगा। जहां आपने भाईचारा निभाया, सामने वाले ने आपका नुकसान कर दिया, तो संसदीय भाषा में बोलना चाहिए। तो राहु देव ये पोजीशन है, केतु यहाँ है। निश्चित रूप से राहु की महादशा है, आपको थर्ड हाउस में बैठा है बृहस्पति की राशि में। यदि आप नीच काम करते हैं, धन का बहुत मजबूत योग देगी, लेकिन समझदारी से। ये वर्ड में क्यों जोड़ रहा हूं हर जगह समझदारी से? कैप्रिकॉन को फेच करना पड़ता है। स्वतः आपको कुछ नहीं मिलता और अपने आप कुछ मिल गया तो वो निकल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप यदि लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से भी कमाते हैं तो पूरा एफर्ट लगाएं इसमें। क्यों? आपको जो है भाग्य वाले खाने का मालिक आपका बुध है, वो आपको फोकट में नहीं देगा, मुफ्त का नहीं देगा, देगा तो सब निकाल ले जाएगा, इसको ध्यान रखिए। तो राहु देव धन का मजबूत योग बनाते हैं। केतु महाराज की शेड है, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनेगा। हालांकि पुराना रिश्ता कोई पुनर्जीवित होगा, ऐसा योग इस महीने भी बनना चाहिए, अगले महीने भी बनेगा। केतु की शेड है और बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है, तो झटके के काम से, लॉटरी सट्टे जुए से आप पैसा कमा सकते हैं। नीच काम भी धन देने का बहुत मजबूत योग बनाता है। और मैं हमेशा कहता हूं भाइयों और बहनों कि नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं है। मैंने डाला हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, कौन से काम नीच काम होते हैं, देखें उन्हें। और कैप्रिकॉन को शनि का नीच काम करना चाहिए, कर सकता है। तो कैप्रिकॉन को आर्म्स रखना अवॉइड करना चाहिए यदि उसके चंद्रमा का फ्लक्चुएशन बहुत बेहतर जगह ना हो। जैसे मंगल की राशि में है, 7th हाउस में है, तो लग्न में बैठा हुआ है, या विष का चंद्रमा बैठा हुआ है यानी उच्च का है, या वृश्चिक का चंद्रमा है, या चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में राहु या केतु के साथ बैठा है, तो आपको आर्म्स यानी हथियार यानी असलहा, उसका लाइसेंस अवॉइड करना चाहिए। तो खैर हम बात कर रहे थे राहु केतु की पोजीशन है। आते हैं हम थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में क्या लिखा है? देखिए 12 लिखा है, ठीक, हम जानते हैं साहब। मीन का और धनु का मालिक बृहस्पति होता है, मैंने बताया शुरुआत में, डबल मार्केश होता है। 9 यहां लिखा है आपके। तो बृहस्पति आपकी कुंडली में, नॉर्मली कुंडली में अगर बैठा है 12th हाउस में, थर्ड हाउस में देता है आपको। अब बृहस्पति अभी कहां बैठे हैं? बृहस्पति महाराज बैठे हैं यहां। देखिए बृहस्पति की बात कर रहे हैं हम, डबल मार्केश की शेड में है। यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है इस समय, संतान पक्ष को ऊंच नीच आएगी, स्वास्थ्य में ध्यान रखिएगा। संतानों में फ्लक्चुएशन दिखाई देगा, संतान को एग्रेसिव बनाएगा, ऐसा योग बनाएगा। आप स्वयं पढ़ रहे हैं तो आपके थीसिस टाइप की एजुकेशन का योग बनाएगा। उसके बाद बृहस्पति महाराज यहां बैठ के देखिए, आपका संतानों को लेकर आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, उसमें शुक्र है, तो कैप्रिकॉन बहनों, लेडीज, कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा आने वाले मंथ अक्टूबर में खासकर, क्योंकि मंगल महाराज यहां नीच की शेड बनाएंगे। बहुत चीजें हैं ऐसी, तो आपको अवॉइड करना है। किस चीज का? संतान को कंसीव करना। क्यों बोला ऐसा? मंगल यहां आएगा, नीच का होगा, देख रहा है शनि में, शनि स्वयं वक्री है, स्वास्थ्य में आपके ऊंच नीच लाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो बृहस्पति यहां 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th
ठीक बात है। अब 10 तारीख तक देख रहे हैं, वक्री कब होंगे? 10 के बाद होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको लाभ देगा, बृहस्पति बिल्कुल लाभ देगा आपको। बृहस्पति आपका डबल मार्केश है, उसके इसलिए अब चूंकि 12th हाउस का लॉर्ड है तो 12th हाउस में बैठ के नुकसान देना चाहिए, लेकिन नुकसान नहीं देता, फायदा दे जाता है, उसको कैश करना पड़ता है। 1 2 3 4 5 देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने को, दे जाएगा भाग्य से धन। 7 देखा आपके लाभ वाले खाने को, लाभ दे जाएगा। 8 9 देख रहा है आपके लग्न को, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब किसको? मकर को देख रहा है। हम जानते हैं कर का गुरु उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देख रहा है, लाभ दे जाएगा आपको। अब वक्री होगा 10 के बाद, नीच काम से फायदा दे जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, संतानों को लेकर बहुत कॉन्शियस रहना है आपको, बहुत डिप्लोमेटिक रहना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, उसके बाद ये आपके बृहस्पति महाराज वक्री होने के बाद यदि बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर है तो आपके स्पाउस के थर्ड हाउस, भाई पे, स्पाउस के भाइयों की साइड से कोई नेगेटिव खबर कुछ सुनने को मिलेगी, ऐसा योग बन सकता है। वक्री होने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ आपको नीच काम से लाभ दे जाएगा, लाभ पकड़ना आना चाहिए आपको। 7 8 9 यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आपके अपने नीच की राशि को देख रहा है, देखिए स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मार्केश की शेड लाता है ये। तो खासकर तब जब बृहस्पति में आपका चंद्रमा शनि ऐसे कॉम्बिनेशन चल रहे हैं तो ये आपका मार्केश का शेड लाएगा, क्योंकि शनि लग्न का लॉर्ड है, बृहस्पति देख रहा है उसकी राशि को, तो बृहस्पति धन का योग बनाएगा, दोनों अवस्थाओं में ये धन आपको दे जाएगा, ऐसा योग बनाता है। आगे आते हैं हम आपके फोर्थ हाउस पे, यहां क्या लिखा है? हमने कहा साहब एक लिखा है। अब एक यानी मेष, हम जानते हैं मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। मंगल महाराज आपके फोर्थ हाउस मन के सुकून के मालिक हैं, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाते हैं। यदि आपका अष्टम में बैठ गया है, उच्च का होकर बैठ गया है, नीच का होकर बैठ गया है, सडन एक पल तोला एक पल मासा, सडन गुस्सा आता है, उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता है। यदि मंगल इनमें से किसी पोजीशन में बैठा है जो बताई मैंने, झटके में गुस्सा आएगा, यानी आपको सपोज अपने स्पाउस पे गुस्सा आया, कैप्रिकॉर्न से कह रहा हूं, स्पाउस आपका फ्लक्चुएटिंग है वो अलग बात है, लेकिन 2 मिनट बाद आप कहेंगे चलो यार चाय पी के आते हैं या कॉफी पीते हैं। बाप से गुस्सा हुआ, बाप से नाराजगी हुई, बेटे से नाराजगी हुई, थोड़ी देर बाद आप कहेंगे हाँ यार क्या कर रहा है, ठीक। तो ऐसा नेचर बनाता है ये मंगल, इसको ध्यान रखिएगा। टेम्परामेंट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन से आपने बचना होता है। टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन आ जाता है तो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट आपको 30 साल की, 32 साल की, 35 साल की उम्र से दवाइयां लेते दिखेंगे, यदि मंगल का फ्लक्चुएशन है, मंगल गलत जगह बैठा है तो। अष्टम में बैठ गया आपका मंगल, आप देखिएगा आप 35 साल की उम्र से दवाइयां लेंगे, क्या शुगर की और आपके जो भी होती हैं कोलेस्ट्रॉल की और आपके बीपी की, ऐसा योग बनता है। तो खैर इसलिए आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट से बहुत बच के रहना पड़ता है। अब यहां आते हैं हम, मंगल महाराज कहां बैठे हैं? यहां बैठे हैं 6th हाउस में। लिटिगेशन से बचना है, लोनिंग के ट्रैप से बचना है, यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, कैसे भी आर्गुमेंट से बचना है, स्पाउस से भी आर्गुमेंट का योग बनाता है। हालांकि बहुत कम कैप्रिकॉर्न जेंट्स होते हैं जो अपने स्पाउस से परेशान होकर जो है वो जुडिशरी की शरण लेते हैं, लेकिन फीमेल दिख जाती हैं आपको यहाँ पे, तो खैर उसका रीजन मैंने बताया हुआ है पहले। अब मंगल महाराज यहाँ बैठ के आपको थोड़ा चोट चपाट का योग बनाएंगे, थोड़ा सा, क्योंकि एक और 8 का मालिक है, मन के सुकून का मालिक है, आपके जो है लाभ वाले खाने का मालिक है, तो शत्रुओं से भी, दुश्मनों से भी धन देने का योग बनाएगा मंगल, ठीक। कैप्रिकॉर्न समझदार है तो उसका एनिमी भी जो है घूम घुमा के उसे पैसा दे जाता है। सोचिएगा, इस पर चिंतन कीजिएगा। 1 2 3 4 देखिए, अब मंगल महाराज यहां बैठ के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देख रहे हैं बुध की राशि पे, बुध की राशि पे बैठा है मिथुन पे, बुध की राशि को देख रहा है, लाभ का योग बनाता है आपको। हालांकि मंगल की बुध से पड़ती नहीं है, भाग्य में फ्लक्चुएशन लाएगा, चोट चपाट का योग बनाएगा, लेकिन धन दे जाएगा, ऐसा योग बनाता है। कहां देख रहा है? आपके 12th हाउस में। नैतिक रूप से संभल के रहना है, यानी कि अफेयर में आप आगे बढ़ गए, ठीक है, लेकिन कैप्रिकॉर्न आपको इश्क मोहब्बत से हासिल कुछ नहीं होता है। देखिए, शादी होने के बाद भी ऐसा भी योग बनता है, शादी बिल्कुल कगार पे पहुंच गई, आपको मालूम ही नहीं पड़ता आपकी शादी, मतलब शादी की बात चल रही, टूटी क्यों। आप आखिरी समय तक या टूटने के बाद भी ये नहीं समझ पाते कि आपका ये रिश्ता टूटा क्यों था। तो ऐसी नौबत भी आती है, इसमें ध्यान रखिएगा। और इसलिए मैं कैप्रिकॉर्न जेंट्स से कहता हूं, आपको फीमेल के मामले में, हालांकि आपको फीमेल अच्छी मिलती है, प्रेमिकाओं के रूप में कहूं चाहे किसी रूप में कहूं, और लेकिन उसके बाद भी आपको ध्यान रहना पड़ता है, क्योंकि वो गलती फीमेल की नहीं होती, थर्ड पार्टी की गलती से आपके जो है जिंदगी में हलचल आ जाती है। मंगल महाराज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, मैंने बताया आपको कि चोट चपाट से बचिएगा। देख रहा है आपके मकर का मंगल, अपने मतलब अपने उच्च की राशि को देख रहा है, मन का सुकून दे जाएगा, आपको लाभ दे जाएगा निश्चित रूप से, यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। हनुमान जी को पकड़ लें, क्यों? लग्न के लॉर्ड शनि महाराज जो हैं वो स्वयं हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं। शनि मंगल को एक साथ पूजने का अधिकारी अगर कोई जातक होता है तो वो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट होता है। इसलिए मैं कैप्रिकॉर्न्स की इतनी तारीफ करता हूं कि ध्वस्त होने के बाद भी
ये जीवन निकाल लेते हैं। ये इनकी अच्छाइयाँ हैं। लोग इनकी बहुत जो मैसेज भेजते हैं कि इनकी नेगेटिविटी ये है, कुछ नहीं नेगेटिविटी है। ये इस माहौल में होते हैं, ऐसे माहौल में रहे होते हैं कि जहाँ पे इनकी चमड़ी मोटी हो जाती है। समझाता हूँ मैं, खैर उसको यहाँ बोलने का मतलब नहीं है। तो 7 और 1 8 मंगल की पोजीशन ये है, मंगल महाराज हो जाएंगे नीच के। कब हो जाएंगे? आपने का साहब 21 को हो जाएंगे। क्यों? कल का मंगल जो है नीच का होता है, मकर का मंगल उच्च का होता है। मंगल नीच का हुआ, मन के सुकून का हनन करेगा। याद रखिएगा, कब? 21 के बाद। लेकिन कब? जब मंगल की अंतर प्रत्यंतर मन के सुकून का हनन करेगा, ठीक है। और 7th हाउस में आर्गुमेंट का योग लाएगा, स्पाउस से हाय तौबा मचाएगा, स्पाउस को चोट चपाट का घात का योग बनाएगा। और देख रहा है यहाँ से 1st 2nd 3rd 4th आपको जो है कार्य क्षेत्र में भी आपको जो है हलचल लाएगा। ये हालांकि दे जाएगा, ऐसा नहीं कि आपका काम धंधा चला जाएगा, लेकिन हलचल लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा। उसके बाद मालिक बनता है आपके लाभ वाले खाने का, तो लाभ तो देगा कार्य क्षेत्र से आपको ये, लेकिन ये मन के सुकून का हनन करेगा। बेसिकली स्पाउस को लेके देख रहा है आपके सीधे नीच का होके शनि की मकर राशि को। शनि वैसे ही वक्री है, तो शनि मंगल में जो है वो कन्फ्लिक्ट होगा। तो जिसकी मंगल में शनि या शनि में मंगल चल रही है जात को, वो मंगल शनि यानी हनुमान जी को और शनि को दोनों को साथ संभालना शुरू कर दें। सबसे बेहतरीन तरीका से क्या होता है, एक ही पूजा करनी है तो मैंने बताया हुआ है आपको कि आप जो है हनुमान जी के लिए आप एक ही सिंगल पूजा करें। या तो आप कुंवारे हैं तो मेल हैं तो हनुमान चालीसा, और सॉरी मेल है तो बजरंग बाण, फीमेल है तो हनुमान चालीसा 7 दिन का ध्यान रखें। अदरवाइज सुंदरकांड पढ़ते हैं। मंगल शनि का कैसा भी फ्लक्चुएशन आपको जीवन में कभी नहीं परेशान करेगा। हाँ, 1 घंटा लगता है उसमें पढ़ने में, कैसे पढ़ा जाता है अकल्ट से बताया है मैंने आपको। तो मंगल महाराज यहां से देखेंगे आपके 2nd हाउस में। यदि आपका मंगल में शनि आ रहा है, उसमें बृहस्पति आता है, आपको किसी के अपनी फैमिली में पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस मिलेंगे। ऐसा योग बनेगा। अब आप जाएं ना जाएं वो अलग बात है। तो मंगल का ये पोजीशन रहना है। हमने कहा हम आते हैं आपके 5th हाउस में 2 लिखा है, 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, योग कारक ग्रह माना जाता है आपका। इसीलिए आपका जो है फीमेल लक माना जाता है, लेडी लक माना जाता है आपका। और मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। इवन शुक्र अगर 6th हाउस में बैठ जाता है, भले ही वो प्रेमिकाओं से जो है अल्टीमेटली, जेंट्स के लिए कह रहा हूं, प्रेमिकाओं से अल्टीमेटली आपका जो इश्क मोहब्बत है शादी तक नहीं पहुंचती, वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद भी प्रेमिकाएं आपको घात नहीं पहुंचाती। ऐसा योग बनता है। तो खैर, यानी शुक्र आपको देने वाला ग्रह होता है। अब शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं? अपनी राशि में बैठे हैं। याद रखिएगा कि शुक्र महाराज अपनी राशि में बैठे हैं। मालिक कहाँ का है? आपके संतान वाले खाने का मालिक है, यहाँ मालिक है। तो आपके संतान, अगर शुक्र में बृहस्पति आता है, संतान के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। फिर से बोलता हूँ बहनों, शुक्र में बृहस्पति या बृहस्पति में शुक्र है तो कंसीव मत कीजिएगा। आने वाले मंथ में खासकर शुक्र महाराज बैठे हैं यहाँ आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, यानी आपके कार्य क्षेत्र में आपका इश्क मोहब्बत टाँका भिड़ने का योग बनता है। आपके स्पाउस के जॉब का योग बनाता है। यदि आपका जो है शुक्र में शनि या चंद्रमा आता है तो ये स्पाउस के जॉब का योग बनाएगा। ऐसे योग बनाएगा। यहाँ पे धन का योग दे जाता है, हाँ धन का योग दे जाता है, यानी शुक्र की दशा है, आपको धन का योग दे जाएगी। यहाँ से यहाँ आ गया आपका शुक्र। कब? 14th को। कहाँ देख रहा है? सीधे आपके संतान वाले खाने में। संतानों पर थोड़ा ध्यान रखना है आपको। आपको स्वयं भी अपनी एजुकेशन के दौरान इश्क मोहब्बत से बचना है। अदरवाइज वो इश्क मोहब्बत कैप्रिकॉन के लिए, खास कर इश्क मोहब्बत, मैंने बहुत कम कैप्रिकॉन देखे हैं जो इश्क मोहब्बत से पढ़ाई में या कंपटीशन में राइज कर गए। उन्होंने इसको उसमें इतना डूब जाते हैं कि वो मतलब इश्क मोहब्बत उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत नहीं बनता, हमेशा एक गड्ढा बन के आता है जिसमें वो गिरते हैं, अल्टीमेटली अपना करियर में ऊंच नीच लाते हैं। तो मैं कैप्रिकॉन से खास कहता हूं कि आप एजुकेशन के दौरान किसी भी हालत में आपने इश्क मोहब्बत नहीं करनी। लेकिन शुक्र यहाँ बैठ के धन बैठ का योग बनाता है, यहाँ आता है तो भी आपके शुक्र में बृहस्पति आने में विदेश का बहुत योग बनता है। जो आपकी संतानें विदेश जाना चाहती हैं उनके लिए भी बहुत मजबूत योग है। ये बहुत रेयर होता है विदेश का, मैक्सिमम मतलब आपकी कुंडली में बुध से होता है, लेकिन यहाँ शुक्र और बृहस्पति की शेड आने पर आपका विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। स्वयं अर्निंग के लिए, आपकी संतानों के लिए भी विदेश जाने का योग बनाता है। तो शुक्र महाराज धन देने का योग बनाते हैं। अब 3 और 6 का मालिक बुध है। 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक बुध है। आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है। मैंने कहा है कैप्रिकॉन, ये जनरलाइज नियम समझ लें कि भाग्य पे भरोसा नहीं करना है आपको, कर्मण्यवादी का रास्ते मान के चलना पड़ता है आपको। उसके बाद बुध का फ्लक्चुएशन काफी कैप्रिकॉन में क्या करता है कि पूजा करते समय उनके मन में बड़ी अजीब सी बातें आती हैं, कभी-कभी अपशब्द भी आते हैं, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, उससे परेशान ना हो। वो अगर ऐसा होता है, समझ लें आप कट्टर कैप्रिकॉन है, तो बुध आपका जो है वो ऐसी लोकेशन में है। तो खैर बुध महाराज आपके जो है उच्च के होके बैठे हैं। अब बुध उच्च का होके बैठा है, इकलौता ग्रह है जो वहां अपनी ही राशि में उच्च का होता है, कन्या में। तो ग्रह उच्च या नीच का हुआ, जहां का मालिक है हलचल लानी है। कहां का मालिक है? अब जहां बैठा है वहां क्यों हलचल लाएगा, यानी भाग्य से आपको देने का योग बनाएगा बुध। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है, आपका भाग्य से आपको योग बनाएगा। आपके जो है
लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग करते हैं, बुध की अंतर प्रत्यंतर है, इसमें कर सकते हैं कब आपके देखिए 11th को शिफ्ट होगा, 11 से पहले पहले मजबूत योग बनाता है, ठीक है। उसके बाद उच्च का है तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, अपने बुध की अंतर प्रत्यंतर है, स्वास्थ्य में ध्यान रखिएगा। बॉडी के अंदर के पानी से यानी फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से, क्योंकि मंगल भी यहाँ पे शेड बनाता है, तो फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बॉडी में अप डाउन यानी कि चाहे बीपी का फ्लक्चुएशन हो चाहे शुगर का, ऐसी दिक्कतें लाने का योग बनाता है। एनिमी पक्ष प्रबल बनाता है, आपके मैक्सिमम सेम जेंडर में शत्रु जो है पीठ पीछे घात करने वाले होते हैं, और जिस अपोजिट जेंडर के शत्रु से आपका संपर्क बन गया, मेरी बात समझिएगा, वो तो आपका गुणगान करता है, और संपर्क नहीं बना, आई होप यू आर गेटिंग मी, तो वो बाद में आपसे अपने आप अलग हो जाता है। तो कैप्रिकॉर्न का ये नियम होता है कि आप इश्क मोहब्बत में पड़े तो उसकी परिणति कर दें वहीं पे, अदरवाइज आपको हासिल कुछ नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं। बुध महाराज यहां बैठ के धन का योग बनाते हैं, मजबूत योग बनाते हैं बुध महाराज। आपके भाई बहनों के यहां भी आने वाले मंथ में आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिलेगी, कोई अच्छी घटना सुनने को मिलेगी। बुध महाराज अच्छी बात है, देखिए भाइयों से प्रेम रखा कीजिए, भले ही वो कैसे भी मिले, आपको उससे मतलब नहीं पड़ता। बुध महाराज यहाँ आ गए 11th को शुक्र की राशि पे। बुध यहाँ सूर्य के साथ बैठा है भाइयों और बहनों, यदि सूर्य बुध का बुधादित्य योग यानी सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है आपकी दशाओं में, चाहे महादशा चाहे अंतर चाहे प्रत्यंतर, ये आपको बहुत पैसा देने का योग बनाता है। यदि आपका सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, फेच कीजिएगा इसे, यानी इस पैसे को खींचना सीखिए, कैप्रिकॉर्न को ये सीखना पड़ता है। बुध यहाँ आपका शिफ्ट हो गया, ठीक है। शुक्र यहां से 14 को जाएगा, ठीक है। बुध और शुक्र बैठे हैं, विदेश का योग बनाता है, पहली बात। पॉलिटिकल योग बनाता है, राजनीति का योग, आपके क्लास 1 जो है जॉब का योग बनाता है ये आने वाले मंथ में 11th के बाद। और 11th के बाद ये देख रहा है आपके 4th हाउस में, तो आपके वाहन खरीदने का योग बनाएगा, जमीन खरीदने का योग बनाएगा। यदि आपका बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड है बुध यहाँ पे, फिर से बोल दूं, आपको भाग्य से यदि आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, लंबे समय से अपेक्षित है, वेट कर रहे हैं, तो ऐसा भी ये लगने का योग बनाएगा। बुध आपको धन का योग बनाता है। फिर 30 तारीख को जाएगा आगे, तब तक अक्टूबर खत्म हो चुका होगा, तो उसकी बात करना बेकार है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे चंद्रमा की बाद में बात करेंगे, उसके बाद 5 यानी सूर्य, भगवान भास्कर, बाकी तो हमने बुध शुक्र देख लिए। सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं? सूर्यदेव बैठे हैं आपके यहाँ, बुध की राशि में बुधादित्य योग, यदि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है आपको दे जाता है, निश्चित रूप से धन संपत्ति का योग बनाता है यदि सूर्य बुध की अंतर प्रत्यंतर है। लेकिन यदि सूर्य में केतु है और सूर्य में राहु है, तो किस पे ग्रहण लगा? सूर्य पे ग्रहण लगा, आयु वाले खाने में हलचल मचेगी। अगर यदि आपका जो है सूर्य की महादशा अंतर प्रत्यंतर है, उसमें राहु केतु की शेड आती है, तो ये आपको मार्केश का कॉम्बिनेशन होने पे, यानी बृहस्पति भी आ जाएगा, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। संतानों को लेकर ध्यान रखिएगा, संतानों के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच का योग बनाएगी। अदरवाइज आपका जो है सूर्य में राहु केतु होने पे आपके भाई बहनों की साइड से आपको कोई नेगेटिव खबर सुनने को मिल सकती है, यदि सूर्य में राहु या राहु में सूर्य या केतु में सूर्य, सूर्य में केतु आता है। तो सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपको लाभ का योग बनाएंगे, टेम्परामेंट बढ़ा देंगे आपका। लेकिन फिर से बोल दूं कि बुध की राशि में तो बैठा ही है, भले ही बुध की आपकी अंतर प्रत्यंतर हो या ना हो, तो ये धन का योग बनाएगा। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 18th को, कहां? तुला राशि में, नीच का हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा, आग लगा देगा वैवाहिक जीवन पे। यदि सूर्य में शुक्र है तो आपके कार्य क्षेत्र में आप पे आक्षेप का योग बनाएगा, जहां काम करते हैं वहां पे झगड़े होंगे, विवाद होंगे, आर्गुमेंट होंगे, उससे बचना है। आपका टेम्परामेंट बढ़ा देगा, देखिए मंगल की राशि को देख रहा है, तो आपको ध्यान रखना होगा इस चीज पे। इतना टेम्परामेंट न खोएं कि स्वयं को नुकसान हो जाए, ऐसा टेम्परामेंट का शो करने से भी क्या फायदा। सूर्य में थोड़ा चौकन्ना रहना है, सेहत में आपको अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान रखना है, खासकर 18th के बाद। हालांकि सूर्यदेव यहाँ शुक्र की राशि में, शुक्र के साथ शुक्र तो चला गया यहाँ 14 को, तो शुक्र की राशि में, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे? ये आपको नीच काम से धन का मजबूत योग बनाएंगे। नीच काम क्या होते हैं बताया हुआ है मैंने आपको। चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा देखिए यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड है, बोलते बोलते गला बैठ जाता है सभी। और एक चीज कहना भूल गया मैं चंद्रमा से पहले, कि पितरपक्ष मनाए हैं आप लोग। पितरपक्ष आपको मनाना है भाइयों बहनों, याद रखें। क्षौर कर्म दाढ़ी नहीं काटी जाती, मैंने बताया हुआ है पहले आपको, ठीक है। नियमित जो है आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट से कि वो नियमित जो है तर्पण कर रहे होंगे 16 श्राद्ध में। और पितरों का जितना आप एंसेस्टर्स का सेवा करेंगे कैप्रिकॉर्न्स, आपसे सीधा जुड़ाव होता है। भले ही आपकी बाप से नहीं पड़ती, वो अलग बात है, लेकिन एंसेस्टर्स का आप पे आशीर्वाद होता है। अगर आप उन्हें नहीं खिलाएंगे तो एंसेस्टर्स आपसे सूद पाई वसूल लेंगे, याद रखिएगा। तो कैप्रिकॉर्न्स को बहुत आवश्यक होता है अपने एंसेस्टर्स को। कैप्रिकॉर्न को क्या, हर एक हिंदू को यह आवश्यक है। तो कैप्रिकॉर्न के लिए खास कह रहा हूं, चूंकि आप ही लोगों पे सीरीज बना रहा हूं इस समय। तो चंद्रमा महाराज यहाँ के मालिक है, ठीक है। 7th हाउस को फ्लक्चुएट करता है, करो भैया। इस पाउस का फ्लक्चुएशन, मूड स्विंग एक कॉमन चीज है। क्या हमेशा होता है मूड स्विंग? नहीं, हमेशा नहीं होता। कब होता है कब नहीं होता, वो कैप्रिकॉर्न के लिए जो मैं बनाऊंगा, कैप्रिकॉर्न के लिए ही बनाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर तक बना दूंगा मोस्ट प्रोबेबली।
क्योंकि 4-5 खंडों में बनेगा, तो उसमें क्लियर करूंगा। तो अब चंद्रमा आपने कहा साहब ये 16-17 को यहां बैठ गया, 2, 3, 4, 29, 30, 31 यहां बैठ गया। क्या हुआ? सबसे पहले राहुदेव ने ग्रहण लगाया, वहां केतु महाराज ने नाच पीटा, स्पाउस वाले खाने में ग्रहण लग गया। वैसे ही वैवाहिक जीवन से ध्वस्तीकरण रहता है, उसके बाद जो है आपका, तो यहाँ पे ये फ्लक्चुएट कर देगा, स्पाउस के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाएगा। स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी ड्यूटी है, और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं। कैप्रिकॉन्स आर वेरी डेडिकेटेड टू देयर फैमिलीज। अगर आप सही कैप्रिकॉन हैं तो आपके जीवन में सिर्फ अपने बच्चे और अपनी पत्नी यानी अपना स्पाउस यही दिखता है। तो इसलिए बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपका स्पाउस जो है 2, 3, 4, 29, 30, 31, 16, 17 को फ्लक्चुएशन लाएगा, स्वास्थ्य में उसके ऊंच नीच आएगी। उसके बाद यहाँ पे 21, 22 को चंद्रमा उच्च का हो गया विष का, 7, 8 को नीच का हो गया, आपके 7th हाउस हलचल, 7th हाउस आपका उच्च का हो जाएगा, नीच का हो जाएगा, यानी स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाएंगे। 23, 24 को यहाँ पे क्या मंगल जा चुका है? हाँ, मंगल हट चुका है। 9, 10, 11 को कैप्रिकॉन खास कह रहा हूं, जेब में किसी को पैसा देने के लिए हाथ मत डालिएगा। आपने किसी को पैसा दिया, लौटता नहीं है पैसा, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आप भी जो है सोचते हो छोड़ो गया गया, दान हो गया, तो ऐसी पोजीशन बन जाती है। तो याद रखिएगा इसको, आपको पैसा नहीं देना है। 9, 10, 11, 23, 24 को किसी को भी, 18, 19, 20, 5, 6 हमेशा कहता हूं गुरुदेव वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट में हलचल लाएगा, कार्य क्षेत्र में हलचल लाने का योग बनाता है यहाँ पे। इसको ध्यान रखिएगा, इससे बचना है आपने। खासकर 18, 19, 20 को सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे नीच के। 18, 19, 20 को कैसे भी काम धाम में कोई आपको टेम्परामेंट शो नहीं करना है, ठंडे दिमाग से रहना है, चुप रहना है, उतना ही बोलें जितना बहुत आवश्यक है। ये भी कैप्रिकॉन के लिए मूल मंत्र है, जितना कम बोलेंगे उतना आपका सम्मान होगा। कैप्रिकॉन में खास ये बात सिद्ध होती है 14, 15 को, 1, 27, 28 को। ये वो 5 डेट्स हैं जिनमें आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। ये धन लाभ का झटके से, अप्रत्याशित रूप से, न सोचे हुए धन के लाभ का योग बनाएगा। 12, 13 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर मार्केश का कॉम्बिनेशन है 12, 13 को, 25, 26 को आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। 12, 13, 25, 26 स्पाउस के साथ अकेले यात्रा मत कीजिएगा, घात योग बनता है। तो ये रहने वाला है फल आप लोग का। और ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, तो आप चाहें तो बुद्ध को पकड़ लें, चाहे बृहस्पति के ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। गुरुदेव नमः ना बोलिए, गुरु तो बहुत हैं यहाँ पे। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, उसका जाप करें। और मैंने बताया हुआ है सब वीडियोस में, सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। यहाँ पे ग्रहों के ऊंच नीच से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। थैंक यू।